एक साइलेंट बैटल जो दिन रात चलती रहती है। ना आप इसे देख सकते हो, ना आप इसे सुन सकते हो। क्या आपको ऐसे कोई बैटल के बारे में पता है? ये बैटल सभी ने अपने लाइफ में फेस किए हैं। ये बैटल है आपके लाइफ के साथ। इस बैटल में ना आप अपने दुश्मन को देख पाओगे, ना आपके शरीर में कोई जख्म महसूस कर पाओगे। और ये जो बैटल है, जो लड़ाई है, इसे छोड़ के हम भाग भी नहीं सकते, क्योंकि इस बैटल में ओपोनेंट भी आप हो। जो शील्ड या ढाल हम बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो भी आप हो। और इस बैटल का कमांडर यानी कि बैटल को कंट्रोल करने वाला भी आप ही हो। तो आप भागना चाहोगे भी तो कहाँ भागोगे? खुद से कैसे कोई भाग सकता है? और जैसे कि मैंने बताया कि इस बैटल में आपको अपने शरीर में कोई भी जख्म महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंजरी होगा, जो भी जख्म मिलेगा आपको, वो मेंटली होगा, आपके सोल में होगा। अब इस बैटल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस बैटल में हम कैसे जीत पाएंगे? हम किस तरीके से लड़े इस बैटल में ताकि हम जीत हासिल कर पाए? इस बैटल में हम हार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें जीतना ही होगा। और जीतने के लिए आप क्या करो? इस बैटल में हम जो स्ट्रगल फेस करते हैं, जो एक लाइफ का टाइम है स्ट्रगल फेस करने का, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने का, उसी सिचुएशन से थोड़ी सी टाइम हमें लाना होगा, चोरी करके लाना होगा। थोड़ी सी टाइम जिसमें सिर्फ खुद की फीलिंग्स होगी। उस टाइम में किसी भी दूसरे इंसान या एलिमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। आप रोज़ कोई ना कोई काम के लिए अपने घर से बाहर जाते होंगे। जब आप घर से बाहर जाते हो तो अलग अलग लोगों से मिलते हो, और जब अलग लोगों से मिलते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। अभी जिनसे आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस मिल रहा है, जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, आप उनसे जाके आप हर रोज़ लड़ाई नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप उनके बिहेवियर से अफेक्ट हुए हो, आपका माइंड एंड सोल अफेक्ट हुआ है, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल रखनी है और उस जगह को छोड़ के आनी है, उस जगह को अवॉइड करनी है, उस इंसान को इग्नोर करना है। अब आपको एक पर्सनल स्पेस में आना है। आपके घर, आपके रूम में आप शांति से अकेले आराम से बैठो। बैठ के आप अपने आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करना है ये मैं बताता हूँ। जब आपको अपने आप को देखना होता है तो आप क्या करते हो? एक मिरर के सामने, आईने के सामने जाके खुद को देखें कि आप कैसे दिख रहे हो, आपके कपड़े ठीक है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? खुली आंखों से। लेकिन अगर आपको आपके मन के अंदर झांक के देखना है तो वो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। अब आंखें बंद करने के बाद क्या करना? आंखें बंद करने के बाद आपको 3 सवाल पूछने हैं। इससे खुद से ही 3 सवाल पूछनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन तीनों सवालों का जवाब भी आप ही को ढूंढ के देना। तो ये 3 सवाल है। पहला सवाल, आप कौन हो? मतलब आपको ये खुद को पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। दूसरा सवाल, मेरा काम क्या है इस दुनिया में आने का। तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है ये, लाइफ के इस बैटल में, लड़ाई में फाइट करने के लिए मुझे मेंटल स्ट्रेंथ और पावर कहाँ से मिलेगा? तो ये थे वो 3 सवाल, और इसका जवाब आपको कैसे ढूंढनी है ये मैं बताऊँ। पहला सवाल था मैं कौन हूँ। इसका जवाब होनी चाहिए मैं एक पावरफुल माइंड और सोल हूँ। ये खुद को आपको बताने होंगे। दूसरा सवाल था मेरा काम क्या है इस दुनिया में आने का। इस दुनिया में आने का मेरा एक ही काम है, एक ही मकसद है, अपने लक्ष्य में पहुंचना, अपने डेस्टिनी में पहुंचना। रास्ते में जो भी कठिनाई आए उनको पार करके अपने लक्ष्य में, अपने गोल में पहुंचना ही मेरा काम है। अब तीसरा और आखिरी सवाल, इस लाइफ के बैटल में फाइट करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ और पावर कहाँ से मिलेंगे? वो मेंटल स्ट्रेंथ और पावर कहाँ से मिलेंगे? अब इस लाइफ के बैटल में फाइट करने के लिए आपको बहुत सारी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत सारी मेंटल पावर की ज़रूरत है। जिस तरीके से बॉडी में न्यूट्रिशन देने के लिए हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उसी तरीके से अपने माइंड को भी न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अब ये हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करके आप अपने मन को खुश कर सकते हैं। बहुत लोग म्यूज़िक सुन के अच्छा फील करते हैं। बहुत लोग अपने जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं वो किसी क्लोज्ड वंस, अपने फैमिली या कोई दोस्त के साथ शेयर करके अच्छा फील करते हैं, या हो सकता है आप कोई बुक पढ़ के अच्छा फील करते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग नशा करके अच्छा फील करते हैं। वो परमानेंट रिलीफ नहीं होता।
और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो काम करके आपके मन को खुशी मिलती है वो एक पॉजिटिव काम होना चाहिए, और नशा करना किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं होती। लेकिन अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करके आप अपने मन को खुश कर सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा एक काम जो ट्राई करके बहुत सारे लोगों ने और मैंने भी पॉजिटिव फील किया है। हम सभी को ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को चलाने के लिए एक सुपरनेचुरल पावर है। आपको उस पावर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे? आप मेडिटेट करके कनेक्ट कर सकते हो। आप कनेक्ट करो और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बुरे एक्सपीरियंस हैं, जो भी आप शेयर करना चाहते हो वो शेयर करो। अगर आप सच्चे मन से ये कनेक्शन करके शेयर कर पाओ, तो मैं ये 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप पॉजिटिव फील करोगे। आपको मेंटल स्ट्रेंथ और पावर मिलेगी, जो पावर आपको इस लाइफ के बैटल में जीतने में मदद करेंगे। ये जो तरीका मैंने बताया है उस पावर के साथ कनेक्ट करने का, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। आपको रिजल्ट खुद दिख जाएंगे, आप उसके रिजल्ट महसूस कर पाओगे। अपने लाइफ में आने वाले हर एक चुनौती में आप पॉजिटिवली आगे बढ़ पाओगे। आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी और इस लाइफ के बैटल में आप 100% जीत जाओगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।